अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में करोलस उस्मान के एपिसोड नंबर 117 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नईमान मंगोल कमांडर ने तमाम सरदारान और उनके बेटों को पकड़ लिया होता है और इसके अलावा उस्मान बे के गर्दन पर भी तलवार रख दी होती है, जिस पर वो कहता है कि उसे सोना चाहिए। अगर उसे सोना नहीं मिला तो वो इन सब को ख़त्म कर देगा। अब उस्मान बे कहते हैं कि उनको सोना मिल जाएगा, लेकिन उन्हें चाहिए कि इन तमाम सरदारों और उनके बच्चों को छोड़ दे, जिस पर नईमान उस्मान की बात मान लेता है और उनके बच्चों को छोड़कर वहां से चला जाता है। मुकम्मल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब उस्मान बे वहां से जाने लगते हैं तो तमाम सरदारान उस्मान बे के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर सोना तुम्हारे पास है तो तुमने हमारे बेटों की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो उस्मान बे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटों को सही सलामत लाऊंगा और सोना भी उन्हें नहीं दूंगा। इतने में तमाम सरदारान राजी हो जाते हैं और उस्मान बे को वहां से जाने देते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि ओलफ और तुर्गत बे के दरमियान जंग जारी होती है और दोनों जख्मी हो जाते हैं। ओलफ कुछ ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सिपाही उसे वहां से लेकर फरार हो जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे की तरफ से एल्गिन खातून भी इनके साथ मौजूद थी, जो इनके साथ भाग जाती हैं। इसके बाद ओलफ हमने देखा था कि एक जंगल में एक तरफ जाकर छुप जाता है और ओलफ का एक साथी तुर्गत बे को चकमा देने के लिए उसके सामने आ जाता है और ओलफ से दूर लेके जाता है। दूर लेके जाने के चक्कर के अंदर वो अपने आप को तुर्गत बे के हवाले कर देता है और तुर्गत बे उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक बात बताते चले कि रायबा इरनी एल्गन खातून होती हैं, जो कि एनागोल किले के अंदर उस्मान बे की तरफ से जासूसी कर रही होती हैं। इसके बाद ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है कि एल्गन खातून ओलफ को बताती हैं कि अब उन्हें एनागोल किले में जाना चाहिए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और उसे चाहिए कि वो इलाज करे। लेकिन उसके साथ बाकी साथी कहते हैं कि नहीं, हमें हमला करना चाहिए और फरीक को और डान को छुड़ाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमने देखा था कि उस्मान बे के साथी उस्मान बे का इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी सोने के साथ। इतने में बाकी तमाम दोस्त कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि उस्मान बे को देर हो चुकी है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कोनूर एल्प चूंकि उस्मान बे के बहुत ही खास और जबरदस्त सिपाही होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हमें उस्मान बे का इंतजार करना चाहिए। अभी वो यही बातें कर ही रहे होते हैं कि उस्मान बे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उस्मान बे के पहुंचने के बाद तमाम खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इतने में उस्मान बे तुर्गत बे को उनकी जीत की खुशी में मुबारकबाद भी पेश करते हैं और वो इन तमाम दोस्तों को ये भी बताते हैं कि सरदारान के बच्चों ने बचाने के लिए हमें सोना नईमान मंगोल कमांडर को देना होगा, वरना वो बच्चों को मार देगा। लेकिन वो उनसे ये भी कहता है कि हम जैली सोना उसे पेश करेंगे। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि फरीक को अकाई कबीले से बाहर दूसरे शहर शिफ्ट किया जा रहा होता है। क्योंकि ये एक मंसूबे का हिस्सा होता है, इसलिए अलेचा खातून फरीक को लेकर वहां से रवाना हो जाती हैं और किसी दूसरे शहर ले जाने लगती है। लेकिन जंगल में पहुंचते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो फरीक को आजाद करवाने के लिए अपने साथियों को कहती है कि वो इनके साथियों पर हमला कर दे और उन्हें खत्म कर दे, जिसकी मदद से वो फरीक को वहां से आजाद करवा लेती है। फरीक को आजाद करवाने के बाद वो उसे लेकर वहां से भागती है और दूसरी तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ चली जाने के बाद फरीक अलेचा खातून का शुक्रिया भी अदा करती है और उसे पूछती है लेकिन उसने ये क्यों किया। इतने में अलेचा खातून कहती है कि उसने ये अपने इश्क के खातिर किया है, अगर वो बच जाएंगे तो उसकी शादी अख्तमूर से हो जाएगी। इतने में फरीक उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम अपनी माँ जैसी नहीं हो। इसके बाद हमें देखने को मिला था कि फरीक डायरेक्टली जाकर ओलफ के साथ मिलती है और अपने साथियों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में फरीक ओलफ को बताती है कि हमें चाहिए कि वो सोना हासिल कर सकें, जो उस्मान बे के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। चूंकि ये एक चाल का हिस्सा होती है, इसलिए वो इस चाल में जो वह बहुत जल्द फंस जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिला था कि उस्मान बे नईमान की करारगार में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर उनका सबसे पहले सामना उस शख्स से होता है जो कि नईमान के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। वो उस्मान को देखते ही कहता है कि तुम सोने के बगैर आए हो, तो इसलिए तुम्हें चाहिए कि खत्म कर दिया जाए। इतने में उस्मान बे उस शख्स को कहते हैं कि अगर नईमान कमांडर तुम्हारी बात माने तो वो या एक दिन के अंदर खत्म हो जाए। नईमान के उस्मान बे से पूछता है कि मेरा सोना कहाँ पर है? तुम्हारे हाथ में कोई सोना नहीं, इसलिए मैं इन तमाम सरदारान के बच्चों को खत्म कर दूंगा जिनको लेने के लिए तुम आए हो। इतने में उस्मान सरदार कहते हैं तुम्हारा सोना तुम्हारे एक गद्दार के पास है जिसका नाम उलफ है। यकीनन उस्मान बे ने उनके लिए एक चाल बिछाई होती है। नईमान ये बात मानने से इनकार करता है, इसलिए तुर्गत बे कहते हैं कि मैं तुम्हारे हवाले हूँ, यानी कि नईमान के हवाले हूँ। अगर तुम्हें सोना नहीं मिला तो तुम मुझे मार सकते हो। इतने में नईमान मान जाता है और अपना सोना लेने के लिए चला जाता है। नईमान के साथी तुर्गत बे को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने कैदी बना लेते हैं।
इसके बाद हमने देखा था कि उस्मान बे वादे के मुताबिक तमाम सरदारों के बेटों को लेकर दोबारा से वापस आ जाते हैं और तुर्गत बे को कहते हैं कि तुमने फिक्रमंद नहीं होना, हम तुम्हें बचाने के लिए दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद हमें देखने को मिला था कि तमाम खातून अपने जगह पर मौजूद होती हैं और आपस में बात कर रही होते हैं कि फरीक वाला काम तो हमारा हो गया है, लेकिन ओरहान बे को जहर देने वाले का अभी तक मालूम नहीं हो सका और इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। अभी वो एलेचा खातून से ये पूछ ही रही होते हैं कि ओरहान बे के बारे में कोई मालूमात मिली है या नहीं। इतने में वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इस्मा खातून खुद से कह पड़ती हैं कि उन्होंने जहर दिया था, जिसके बाद मालून खातून इस्मा खातून पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और उसे गले से पकड़ लेती है। उसे कहती है कि तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की, हालांकि हमने तुम पर बहुत ही ज्यादा करम किया था और तुम्हें अपने घर में जगह भी दी थी। यहाँ पर अलेचा खातून और बेंगे खातून भी मौजूद होती हैं और वो बताती हैं कि ये उसने किसी न किसी मजबूरी की वजह से किया है। इसमें आन सुल्ताना के पास इसका छोटा भाई मौजूद है, जिसकी वजह से इन्होंने इसे बचाने के लिए ओरहान बे को जहर दिया। इतने में मालून खातून कहती हैं कि अगर बेंगे खातून तुम्हारे यहाँ पे हाथ हुआ तो तुम्हारे लिए खैर नहीं होगी। इस्मा खातून को भी कहती हैं कि तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। उसी दौरान बेंगे खातून इस्मा खातून के भाई को लेकर आती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और इसी तरह हमारे वीडियो की पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।